हेलो नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप लोग के बीच उपस्थित हूँ और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के साथ आप लोग के बीच उपस्थित हूँ। बीपीएससी प्रधान शिक्षक के द्वितीय खंड यानी डीएलएड खंड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर व्यक्तित्व पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। व्यक्तित्व की परिभाषाएं क्या होती हैं, व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, व्यक्तित्व के लक्षण कौन कौन से होते हैं, इन सारे तथ्यों पर हम लोग बातचीत करेंगे। यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है डीएलएड खंड के लिए। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी मित्रों से मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी मित्र चैनल पर नए हों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें तथा अपना कमेंट्स करना न भूलें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्यक्तित्व का संप्रत्यय क्या होता है। व्यक्तित्व के संप्रत्यय, व्यक्तित्व पर्सनालिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है और पर्सनालिटी शब्द जो है वो लैटिन भाषा के पर्सोना से बना हुआ है। पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा। नाटक में मुखौटा धारण कर व्यक्ति विशेष गुणों को प्रदर्शित करता है। व्यक्ति की वेशभूषा, बातचीत, पहनावा, चलना, कार्य करने का तरीका आदि उसके व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। व्यक्तित्व के कई सारे परिभाषाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण दो परिभाषाएं हैं, पहली जो परिभाषा है वो गॉर्डन ऑलपोर्ट का है। यह उन्होंने 1937 ईस्वी में दिया था। उनके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। इसको गॉर्डन ऑलपोर्ट ने दिया था 1937 ईस्वी में। उसके बाद एक और परिभाषा काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो मन महोदय के द्वारा दिया गया है। इनके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के अपने गठन, व्यवहार के तरीकों, रुचियों, क्षमताओं का विशिष्ट संगठन है। ठीक है। इस प्रकार इन दोनों ही परिभाषाओं को अगर निचोड़ निकाला जाए तो संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है कि व्यक्तित्व जो है किसी भी व्यक्ति की शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक स्वरूप की संपूर्णता है। या फिर हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है। तो इस प्रकार व्यक्तित्व के उपरोक्त दोनों ही परिभाषाओं से हम लोगों ने व्यक्तित्व के अर्थ को समझा। अब व्यक्तित्व की प्रकृति क्या होती है? तो व्यक्तित्व की प्रकृति को निम्न प्रकार से दिखा जा सकता है। गुणों एवं व्यवसाय की विशेषताओं का संगठन होता है। दूसरा है व्यक्ति की व्यवहारिक प्रवृत्तियाँ। तीसरा है आंतरिक एवं बाह्य गुणों का प्रदर्शन। चौथा है अस्थायी रूप से परिलक्षित होता है। पांचवा है वंशानुगतता एवं वातावरण का प्रभाव। छठा है व्यक्तित्व संपूर्ण गतिशील है। सातवां है व्यक्तित्व व्यवहार का मापन है। और आठवां है कि व्यवहार व्यक्तित्व के आनुवंशिकता तथा वातावरण का परिणाम है। नौवां है कि विविध तथ्यों का प्रभाव होता है, जैसे कि प्रेरणा, अहम भाव, पारितोषिक आदि। 10वां है समग्रता का प्रभाव। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि व्यक्तित्व के प्रकृति कैसे कैसे होता है और किस प्रकार से ये प्रभाव डालता है। व्यक्तित्व की परिभाषा विशेषता क्या होती है? तो व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता होती है वो है आत्मचेतना है, सामाजिकता है, सामंजस्य है। ये तीन तो विशेषताएं बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रारंभिक रूप से ज़्यादा प्रभावी भी है। लेकिन इसके साथ साथ और भी विशेषताएं होती हैं, जैसे कि निर्देशित लक्ष्य प्राप्ति, इच्छा शक्ति, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, एकता एवं एकीकरण, विकास की निरंतरता। तो इस प्रकार से ये कुल 8 इसकी विशेषताएं हैं, जिसमें से पहला जो 3 है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आत्मचेतना, सामाजिकता और सामंजस्य। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व की पहचान। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है, शारीरिक और मानसिक दोनों ही तलों पर। दुनिया में जितने भी व्यक्ति होते हैं सारे लोगों का व्यक्तित्व जो होता है वो एक दूसरे से जुदा होता है। कभी एक शारीरिक तल पर या मानसिक तल पर एक व्यक्तित्व के व्यक्ति नहीं मिल सकते हैं। दोनों में जरूर कुछ ना कुछ अंतर अवश्य होता है। दूसरा है कि व्यक्तित्व का विकास एक दिन में नहीं होता, यह कई
महीनों वर्षों का एक सतत निरंतरता का परिणाम होता है उनका व्यक्तित्व का निर्माण होना। हम सभी जानते हैं मित्र कि कोई भी व्यक्ति का मानसिक तल पे दो भागों में बना होता है। एक भाग जो उनका चेतना का है और दूसरा भाग अचेतन भाग होता है। तो चेतना का जो भाग होता है, चेतना का भाग होता है वो सिर्फ 10% होता है और अचेतन स्थिति और अवचेतन दोनों 90% मिलकर के बना होता है। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व सिर्फ चेतना अवस्था से नहीं होता है, चेतन भाग से नहीं होता है, बल्कि ये 90% जो अचेतन भाग होता है या अवचेतन भाग होता है, इनको मिलाकर के व्यक्ति का व्यक्तित्व का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं मित्र, व्यक्तित्व के लक्षण। तो जीवन के विभिन्न स्तरों पर विकसित एवं संस्थापित सबसे अच्छा लक्षण है। दूसरा है कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अद्वितीय होता है। तीसरा है व्यक्तित्व गतिशील होता है, स्थिर नहीं होता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व हमेशा बदलता रहता है। व्यक्तित्व समग्र रूप से कार्य करता है। व्यक्तित्व वंशानुगत तथा वातावरण का परिणाम है। छठा है व्यक्तित्व वातावरण के साथ निरंतर सामंजस्य स्थापित करता है। सातवां है विशेष परिस्थितियों व्यक्तित्व व्यवहार को प्रभावित करता है। आठवां है व्यक्तित्व उद्देश्य पर आधारित होता है और नौवां है व्यक्तित्व आत्मचेतना है। तो इस प्रकार व्यक्तित्व के कुल 9 लक्षण होते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो व्यक्तित्व के ऊपर है। उम्मीद है आपको काफ़ी पसंद आया भी होगा। और इस चैप्टर से, इस पार्ट से आपको कई प्रश्न आ सकते हैं। व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व के लक्षण क्या होता है, व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या होती हैं और परिभाषाएं क्या होती हैं, इन सारी चीज़ों पर एक समग्र रूप से हम लोगों ने यहाँ पे देखा। उम्मीद है यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा और आपके परीक्षा में भी काफ़ी परिणामदायक होगा। वीडियो कैसा लगा अपनी राय अवश्य देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र।